दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मई के विदा लेते लेते धनबाद पर मेहरबान हुई काल बैसाखी। 3 जून तक लगा रहेगा बादलों का आना जाना। भट्टी की तरह प्रचंड गर्मी से तप रहे धनबाद जिला को काल बैसाखी राहत दे गई है और कल तक जहां गर्मी ने लोगों को बेहाल करके रखा था, वहीं अब लोग राहत की सांस ले रहे। हालांकि बिजली ने परेशानी खड़ी कर रखी है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक अब 3 जून तक आसमान में बादलों का आना जाना लगा रहेगा और इससे जहां लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आने वाले दिनों में तापमान 39 डिग्री तक पहुंच सकता है। अगली खबर, झारखंड के दुमका, राजमहल एवं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के हर बूथ की कंट्रोल रूम से होगी मॉनिटरिंग। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड के दुमका, राजमहल और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को यानी आज मतदान है। राजमहल में 14 और गोड्डा एवं दुमका में 19 उम्मीदवार हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी दी कि दुमका, राजमहल और गोड्डा के हर बूथ की कंट्रोल रूम से वेबकास्टिंग के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी और प्रत्येक बूथ पर अंदर और बाहर एक कैमरे लगाए गए हैं। अगली खबर, पंकज मिश्रा से जुड़े अवैध खनन मामले में बैंकर की गवाही। साहिबगंज जिला में अवैध खनन कर उससे प्राप्त 1250 करोड़ रुपए से अधिक अवैध कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा एवं अन्य से जुड़े मामले में पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में गवाही दर्ज की गई है और ईडी ने अपने 22वें गवाह के रूप में बैंकर सुधांशु वर्मा की गवाही दर्ज की है। गवाह ने ईडी की चार्जशीट में पंकज मिश्रा से संबंधित लेन देन के दस्तावेज को प्रूफ किया है और गवाही पूरी होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गई है। अगली खबर, सेना के जवान की पत्नी से गैंगरेप मामले में पुलिस के हाथ तीसरे दिन भी खाली। नामकुम के गढ़ खंडका पोखर टोली में सेना के जवान की पत्नी से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस संदेह के आधार पर दर्जनों युवकों से पूछताछ कर चुकी है और पुलिस 2 युवकों को थाने बुलाकर इस मामले में पूछताछ की है, परंतु दोनों ने इस घटना में शामिल होने से इनकार किया है। मुख्यालय वन डीएसपी अमर पांडे ने बताया कि मामला काफी संवेदनशील है और पुलिस इसका खुलासा करने में लगी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस आसपास क्षेत्र के सीसीटीवी का फुटेज भी खंगाल रही है। अगली खबर की बात करें तो 4 जून के बाद झारखंड में सत्ता के संघर्ष से विकास का रास्ता निकलेगा। झारखंड भाजपा प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एक बड़ा दावा किया और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 4 जून के बाद झारखंड में सत्ता के संघर्ष से विकास का रास्ता खुलेगा और हेमंत सोरेन जेल में बंद है, लेकिन कल्पना सोरेन सत्ता के रास्ते में है। झारखंड भाजपा प्रभारी ने कहा कि झारखंड में 2 क्रांति महत्वपूर्ण है, हूल क्रांति और उलगुलान। सिद्धू कानू की धरती से हूल क्रांति का आगाज हो रहा है। एक और बड़ी खबर, पोषक तत्व की कमी के कारण बौने हो रहे झारखंड के बच्चे। भोजन में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाने के कारण झारखंड के बच्चे बौने हो रहे। 5 साल की उम्र तक के बच्चों की लंबाई उतनी नहीं बढ़ पा रही है जितनी बढ़नी चाहिए। झारखंड स्टेट फूड कमीशन की ओर से जारी डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन प्रोफाइल में इसका खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के 40% बच्चों की लंबाई आदर्श BMI से कम है और झारखंड के बच्चों में पाई जा रही समस्या के समाधान के लिए झारखंड स्टेट फूड कमीशन ने मध्याह्न भोजन के माध्यम से निर्धारित पोषक तत्व बच्चों के भोजन में शामिल किया है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के पीएम रहते कोई बदल नहीं सकता भारत का संविधान। मरांडी ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग वोट के लिए लोगों को केवल गुमराह करने का काम कर रहे और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी साहिबगंज, दुमका और पाकुड़ में भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी और सीता सोरेन के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले में भूगर्भीय जलस्तर 700 से 800 फीट पहुंचा, सारे चापाकल फेल। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग। बता दें कि भीषण गर्मी ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। घरों में भी रहना मुश्किल है और वहीं दूसरी ओर पानी की किल्लत ने परेशानी बढ़ा दी है। भूगर्भीय जलस्तर पाताल पहुंच गया है और दोहरी मार से आम और खास दोनों परेशान हैं। बागबेड़ा, कीताडीह एवं घाघीडीह क्षेत्र में पानी की विकराल समस्या है और क्षेत्र में 90% चापाकल फेल हो गए हैं। पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बागबेड़ा जलापूर्ति योजना पर काम चल रहा, लेकिन निर्माण कार्य की गति इतनी धीमी है कि 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी जलापूर्ति योजना का काम पूर्ण नहीं हो पाया है। अगली खबर, लातेहार वन विभाग के कर्मी हफ्ते में 1 दिन बिना आयरन किए हुए कपड़े पहनकर आएंगे ऑफिस।
वन विभाग के अधिकारी और कर्मी अब सप्ताह में कम से कम एक दिन बिना आयरन किए हुए कपड़े पहनकर ऑफिस आएंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए लातेहार डीएफओ रोशन कुमार ने इसकी पहल की है और इस संबंध में डीएफओ रोशन कुमार ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों का छोटा छोटा प्रयास भी आगे चलकर काफी प्रभावी बन सकता है और इसी उद्देश्य से वन विभाग में पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से एक छोटा सा प्रयास किया गया है। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची में स्नैचिंग की वारदात में हाल के दिनों में इजाफा हुआ है और रांची में कोढ़ा गैंग की दस्तक हो चुकी है। बता दें कि स्नैचिंग की 3 बड़ी वारदात हुई है, जिसमें एक पुरुष और 2 महिलाओं को स्नेचर ने निशाना बनाया। इसके साथ ही अगर हाल के दिनों की बात की जाए तो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा। पुलिस मान रही कि ये वारदात कोढ़ा गैंग के गुर्गे कर रहे। ऐसे में पुलिस एक बार फिर इस तरह के अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए विशेष रणनीति बनाने में जुटे हैं। अगली खबर, रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित स्टेशन रोड से एक ऑटो चालक ने 11 साल की एक बच्ची को डरा धमकाकर पहले अपहरण किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। ऑटो चालक ने नाबालिग को पहले चाकू मार देंगे कहकर अगवा किया और फिर उसे 2 दिन तक साथ रखकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। किसी तरह नाबालिग 2 दिन बाद उसके चंगुल से निकलकर अपनी मां के पास पहुंची और घटना की जानकारी दी है। इस मामले में ऑटो चालक टुनटुन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर, रांची पुलिस की सार्थक पहल, सिर पर एसी हेलमेट लगाकर ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात रहेंगे जवान। हेलमेट का फीडबैक अच्छा रहा तो सभी पुलिसकर्मी को हेलमेट दिया जाएगा। पलामू के डाल्टनगंज राज्य का सबसे गर्म जगह बना हुआ है और प्रचंड गर्मी के बीच यदि सबसे ज्यादा कोई आहत होता है वह ट्रैफिक पुलिसकर्मी होते हैं और कड़ी धूप में भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को सड़क पर ड्यूटी करनी पड़ती है। ऐसे में रांची पुलिस ने एक पहल की है। अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी के लिए एसी हेलमेट मंगवाया गया है ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल पाए। अगली खबर, रिम्स निदेशक ने कहा कि तंबाकू से होने वाले 60% कैंसर को रोका जा सकता है। रिम्स के ट्रामा सेंटर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रिम्स के निदेशक राजकुमार ने कहा कि तंबाकू से होने वाले 60% कैंसर को रोका जा सकता है और इसके लिए दिनचर्या में 4 महत्वपूर्ण बदलाव लाने की आवश्यकता है। पहला, नियमित व्यायाम, दूसरा, अच्छा खान पान और तीसरा, वजन प्रबंधन और चौथा, तंबाकू के सेवन से बचना। अगली खबर, मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कांग्रेस एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में भ्रष्टाचार को दिया बढ़ावा और लूटा। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक और जहां देश लगातार प्रगति कर रहा, वहीं विपक्ष के नेताओं के यहाँ से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर खनिज संपदा लूटने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और जनता से 400 पार जनादेश की अपील की है और भाजपा के पक्ष में वोट मांगे। कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के समय हर लोग डरे थे, लेकिन पीएम मोदी ने सुरक्षित रखने के लिए सबको विश्वास दिलवाया और कोई ज्यादा मरे नहीं। अगली खबर, झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 31 जनवरी को जेल जाने के बाद सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाली उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में फिलहाल किसी ओहदे पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान वह न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन की ओर से राज्य में सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के रूप में उभरकर सामने आई है। अगली खबर, होटवार जेल में हेमंत सोरेन से मिले झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। कई अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने होटवार जेल जाकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन को चुनाव संबंधित फीडबैक दिए और मोर्चा की कोशिश भाजपा को पीछे धकेलने की है। 1 जून को नई दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक के संदर्भ में भी मुलाकात के दौरान चर्चा हुई है। चंपई सोरेन ने बताया कि सभी सीटों पर कांटे का संघर्ष है। गठबंधन के पक्ष में बेहतर नतीजे आने की उम्मीद है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के कई जिलों में मर रहे चमगादड़, गढ़वा, हजारीबाग, रांची के बाद अब लातेहार में कई की मौत। वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर। झारखंड के गढ़वा और लातेहार जिले में बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत हो रही। इससे पहले गढ़वा, हजारीबाग और रांची में सैकड़ों चमगादड़ मारे गए। चमगादड़ क्यों मर रहे इसकी अब तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। ताजा मामला लातेहार जिले का है, जहां पर बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत हुई है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में जबरदस्त लू से 4 लोगों की मौत, 1300 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती। बता दें कि झारखंड में भीषण गर्मी एवं लू के कारण
4 लोगों की मौत हुई। वहीं 1326 लोग बीमार पड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाए गए। अधिकारियों ने बताया कि सभी जिला अस्पतालों और अन्य चिकित्सा प्रतिष्ठानों को लू से पीड़ितों के लिए वातानुकूलित कमरों एवं बिस्तरों का इंतजाम रखने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के मिशन निदेशक डॉक्टर आलोक त्रिवेदी ने पीटीआई भाषा को बताया कि झारखंड में 4 लोगों की लू से मौत हुई है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि फिर से बिखर गया बाजार, 4 लाख करोड़ रुपए डूबे। बता दें कि टाटा स्टील के शेयर में भी भारी गिरावट आई है। इसके साथ ही टेक महिंद्रा और जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा कमिंस इंडिया के शेयर में भी गिरावट आई है। अल्केम लेबोरेटरीज और आईआरबी इंफ्रा, इसके साथ हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में भी 6% की गिरावट आई। मैंगलोर रिफाइनरी के शेयर में भी गिरावट आई है।